हाँ। किडनी अंदर है, 4000 में एक पुरुष या स्त्री ऐसा है जन्म लिया, एक ही किडनी से जन्म लिया, और एक किडनी से आप पूरी जिंदगी अच्छे से रह सकते हैं। तो अपनी किडनी का ख्याल रखना जरूरी है। तो हम वहां से शुरू किए थे, और किडनी एक 4000 में नहीं है और MMR केस तक आ गए। किडनी ख्याल रखने के लिए पानी अच्छे से पीने की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं हम पानी नहीं पीते, हमारे पास और पीने को बहुत कुछ है, चाय कॉफी अल्कोहल जूस वगैरह। अरे नहीं भाई, दिस कांट बी रिप्लेस बाय दिस, दिस कांट बी रिप्लेस बाय दिस। खून का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रुपए का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सोने का रिप्लेसमेंट नहीं है। वैसे ही पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पानी एक चीज है जो अभी भी शायद फ्री है, उसे भी खरीद के पीना पड़ता है, लेकिन आप अब्यूज ना करें बॉडी को। जब तक आपने कार में पेट्रोल नहीं दिया, कार चलेगी कैसे? किडनी काम कैसे करेगी? रात को आप सो जाते हैं 8 घंटे के लिए, किडनी तो काम कर रही है, हार्ट तो काम कर रही है, वो तो नहीं सोई वरना आप कहीं हो। तो किडनी काम कैसे करे? किडनी ये जो इतने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से लेके आ रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है ताकि आप जिंदा रहें। ब्लड बिल्कुल प्यूरिफाई है, यही काम है किडनी का। तो सारा वेस्ट आप किडनी में ले आती है। अब किडनी वहां से तरल पदार्थ में जो यूरिन को निकालना है, वो निकालने के लिए कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, ये डिसॉल्व कैसे होंगी? ये डिसॉल्व होने के लिए पानी तो चाहिए। तो आपका काम है अपनी किडनी को ख्याल रखने के लिए, आपकी हेल्थ में। तो कौन सी चीजें किडनी को सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं लाइफस्टाइल? पहले तो पानी को पीना जरूरी है। मतलब कम पानी से किडनी डैमेज होती है? डैमेज तो नहीं होती, लेकिन आप अपनी किडनी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रेन में ज्यादा आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो क्या धक्का देके गाड़ी चलाएंगे? किडनी चलाएंगे कैसे? तो ये सारी चीजें जुड़ेंगी, जुड़ के पत्थर बनेगी। स्टोन बनने का कारण क्या है? सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। तो आप पानी कम पीते हैं, पानी के बदले में कुछ और पीते हैं, खाने के बाद 2 घूंट पानी पी लिया, बाकी टाइम आप चाय कॉफी हमारे से पिए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को मिस करे जा रहे हैं। आपका काम है कि सुबह दोपहर शाम रात पानी पहले पीना। और स्टोन फॉर्मर्स में जब मैं स्टोन की सर्जरी करता हूँ, वो यूरेटिक स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, PCL किया, यूरोट्रोस्कोपी किया, RIRS किया, तो बोलते हैं कि हमें पत्थर फिर से नहीं बनने देना। डॉक्टर क्या करना है मेरे को? तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने में पानी की मात्रा बढ़ाना है। तो सर बीच में तो कुछ डॉक्टर्स ऐसा भी बोल रहे थे कि पानी भी ऐसा नहीं कि आप बहुत पी रहे हो, 5 लीटर 6 लीटर नहीं, आपको एक उतना भी नहीं पीना है। हाँ, आपकी यूरिन 1.5 से 2 लीटर है। आपकी यूरिन बहुत डार्क ना हो। बहुत डार्क यूरिन मतलब कंसेंट्रेटेड यूरिन है। कंसेंट्रेटेड यूरिन में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें अगर मेरे को हाँ, 5 चम्मच चीनी मिलाना है तो आराम से मिला लूंगा। 50 चम्मच चीनी इसमें डाल दिया तो मिला नहीं पाऊंगा। हमें एक जग पानी चाहिए, समझ आ रहा आपको? हाँ, तो यूरिन अगर सुपर सैचुरेटेड है, हाँ, तो इसमें 2-3 जुड़ जाएंगे तो पत्थर बन जाएगा। मतलब आपको देख के पता चल जाएगा इट्स गेटिंग वो ज्यादा येलो हो आपकी यूरिन बहुत डार्क होगी, मतलब आप पानी कम पी रहे हो, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो बहुत जरूरी है, अगर आप नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हो, अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, तो आपके डॉक्टर आपकी पानी कम कर देंगे। तो आप दुर्भाग्य से आज के भी पेशेंट हो तो सर पानी कम कर देते की आती है ना भाई। नेफ्रोलॉजी के पेशेंट हो और कार्डियक के पेशेंट हो तो आपकी पानी कम कर दी जाती है। तो आप चाहें तो भी पानी नहीं पी सकते। आपको 750 ml पानी, उसमें घूंट घूंट पीते रहो आप। तो मेक हे वाइल सन शाइन्स। अपनी बॉडी को संभाल के रखना है, बहुत जरूरी है। बहुत सी दवाइयों में एक दवाई ऐसा है जिसमें आप पेन किलर दवाई खाते रहते हो, ये आपकी किडनी को चोट पहुंचाता है, पेन किलर्स। तो मैंने कहा कि कोई भी दवाई आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपने डॉक्टर से मिलना, वो जो भी डॉक्टर को आप मिलते हैं, जो जितना क्वालिफाइड है वो उतने ऊंचे लेवल तक आपको लेके जाए। मिसाल के तौर पे मैं फैमिली डॉक्टर से भी बात करता हूँ, वो भी हमसे आके सीखते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट को भी बात करते हैं, वो भी हमसे आके सीखते हैं। तो हम सबकी एक तरह की जुगलबंदी, इट्स अ पार्टनरशिप टू ग्रो फर्दर, बिकॉज़ मैं सबको नहीं देख सकता। तो कहने का मतलब है कि वी स्ट्रॉन्गर देन आई। सोसाइटी स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगी जब उसको अवेयरनेस मिलेगी, और अवेयरनेस इज द की। मैं ये भी कहता हूं कि इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अपने हेल्थ के बारे में नजरिया लोग बदलना नहीं चाहते। जब आग लगी तो सीधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट चले जाओ, आग लगी तो सीधे क्लिनिक में चले जाओ, वो नहीं। एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ है, हेल्थ चेकअप कराएं। आपने हेल्थ चेकअप कभी कराया नहीं है, 40 साल की उम्र में आपने सोनोग्राफी पहली बार कराई, पता चला किडनी में बहुत बड़ी सूजन है, एक पत्थर फंसा हुआ है, दर्द नहीं हो रहा, तब तक हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। पता चला, मेरा ऐसा मानना है कि अगर दर्द नहीं है, अगर खून नहीं दिखता, अगर उल्टी नहीं होती, अगर शब्द कैंसर नहीं आता, तो पूरी भारत अपने घर में बैठी रहती, हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में ही जाते। तो इमरजेंसी बनाने की जरूरत क्या है? हम सब हेल्थ चेकअप करा, हमारी बॉडी बदल रही है। डॉक्टर पांडे ने कह दिया, हमारी बॉडी कभी स्टैटिक नहीं रहेगी। हम सबकी बॉडी में हर अंग बदल रहा है, काले बाल सफेद हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो वैसे हार्ट भी एजिंग कर रही है। उसके वेसल्स को जानने के लिए आपके डॉक्टर ECG के बाद देखेंगे और बोलेंगे एंजियोग्राफी लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। अगर मैं बोलूंगा पेशाब खुल के नहीं आ रहा, आपकी बात सुनी, तो मैंने जाके पहले यूरोफ्लोमेट्री करिए, पेशाब कितनी खुल के आती है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी फ्लो खुल के नहीं आ रही है, मतलब क्यों नहीं आ रही है? या तो ब्लैडर पुश नहीं कर रही है, या रास्ता बंद है। अगर रास्ता बंद है तो पेशाब की नली में बंद है, इसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, जिसकी हम यूरोथ्रोप्लास्टी करते हैं। प्रोस्टेट बंद हो रहा तो उसकी दवाई देके टाइम से रिवर्स करते हैं। अब सागर आपकी उम्र 38 है, तो मैं इसको कभी 35 तो नहीं कर पाऊं,
सिंपल सी बात है। हाँ, आज 26 है, 25 24 तो अब कभी नहीं आएगा। नहीं, तो एक बार आपकी उम्र बीत गई और बॉडी बदलती जा रही है तो फिर वापस नहीं आ पाएगी। नहीं। लेकिन हाँ, प्रोस्टेट ऑर्गन को हम श्रिंक कर सकते हैं। प्रोस्टेट अगर 40 ग्राम से ज्यादा है, 50 60 70 80 है और आपकी यूरिनरी कंप्लेंट्स मिनिमल टू मॉडरेट है, वो दवाइयां जैसे आपकी फ्लो बढ़ जाएगी, वो दवाइयां जैसे आपकी प्रोस्टेट को हम श्रिंक करते करते जाते हैं। जाते हैं। तो ये लंबी दवाई चलती है और ये आंख बंद करके आप दवाई खाते ही ना सकते। आपको अपनी यूरोलॉजिस्ट को सालों साल मिलना है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट 2 डायरेक्शन में जाता है। एक डायरेक्शन वो है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ेगा या न बढ़ते हुए भी अंदर से रास्ते को ब्लॉक करेगा, और तब पता चलेगा जब आप कंप्लेन करेंगे। आप तो हर दिन एडजस्ट करते जा रहे हैं, एक दिन फंस ना जाए। तो इसलिए आपको साल में एक बार यूरोफ्लोमेट्री करना पड़ सकता वो है। जो आपने टेस्ट बताया बिल्कुल, यूरोलॉजी का। वो करना पड़ सकता है। यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। पीएसए साल में एक बार करना ही करना है। पीएसए क्या है? पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ओके। ये खून का टेस्ट है जो मैं साल में एक बार 50 साल के बाद करना ही करना है। कंपलसरी हर पुरुष को करना है। आपके पास जो किसी की पीएसए अगर 0 to 4 के बीच में है तो कृपया घर बैठे रहें, ताली मारते रहें। अगर आपने घर बैठे हुए हेल्थ चेकअप की, आपकी पीएसए 5 8 15 20 25 है और आप घर बैठे हुए तो गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा जलन है, दर्द है, इन्फेक्शन है तो आपकी पीएसए बढ़ सकती है। तो पीएसए के बढ़ने के बहुत से कारण हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ये वो। लेकिन आपने हेल्थ चेकअप कराया और पीएसए बहुत बढ़ा हुआ है, आपको कोई यूरिनरी कंप्लेंट्स नहीं है, कुछ साइलेंटली आपके घर में घुस रहा है। याद रखिएगा, कैंसर आवाज करके नहीं आता। जब आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है और कहीं खून आना शुरू हुआ या बहुत दर्द होना शुरू हुआ, तब आप पकड़ में आए, तब तक कैंसर फैला हो सकता है। तो आज के जमाने में क्योंकि इतनी पेस्टिसाइड्स, इतनी ज्यादा दूषित आबू हवा और इतनी सारी चीजें जो हम लेते हैं, सब कुछ का जो पूरी जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट के कारण कैंसर्स का जरा बढ़ना शुरू हो गया हर ऑर्गन में। वो ब्रेस्ट कैंसर हो, वो सर्वाइकल कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, लंग कैंसर हो, उसमें स्मोकिंग करे जा रहा है, कंट्रोल नहीं रह रहा है। तो प्लान ये है कि हम अपने आप को हेल्थ चेकअप पे डालें। 20 30 40 50 के बाद एक बार तो हम पहले सोनोग्राफी करा के देखें हमारे पास एक ही किडनी है। सर, आप हफ्ते या महीने में कितनी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट तब की जाती है जब एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है। किडनी ट्रांसप्लांट तब की जाती है जब हम लाइव रिलेटेड किडनी मिले तो। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग डायलिसिस पे काम चलाते हैं। करेक्ट। इसका मतलब क्या? अगर आपकी मिली नहीं है, किडनीज फेल हो गई तो हम स्टॉप गैप ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ स्टॉप गैप के लिए मशीन का फायदा लेकर के अपनी बॉडी में ब्लड की सफाई करते हैं। करेक्ट। जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस जो हमारी किडनी हमारी खून को साफ कर रही थी और जिसके बारे में ना हम जानते थे ना हम इसको क्रेडिट देते थे, आज वो किडनी फेल हो गई, आज वो किचन बंद हो गया। तो आप स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं, किचन बंद हो गया, खत्म बस। तो आज आपका किचन या किडनी बंद हो गया, एंड स्टेज रीनल डिजीज, आपकी जीएफआर 10 ml से कम हो गई। अब आपका स्विगी से ही काम चलेगा, जोमेटो से ही काम चलेगा। तो आप डायलिसिस मशीन से चिपके हुए हैं, पर चिपकना एक समय तक ही है, एक महीने 3 महीने 6, वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन हो क्या रहा है, सारे डायलिसिस सेंटर में लोग 2 साल से 10 साल डायलिसिस ही कराए जा रहे हैं। डायलिसिस कराते वक्त आप ठीक नहीं होंगे, वो क्योर नहीं है, वो एक स्टॉप गैप ट्रीटमेंट है। वो होते होते आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं, उनका काम है कि वो आपको हेल्प करें, क्योंकि उनकी लॉ के अंडर में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1994 के आधार पे हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ही अपने रिलेटिव्स को किडनी दे सकते हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, यही जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ में, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है। चाचा, मामा, काका, दादा और कजिन को नहीं ला सकते, वो तभी आएंगे पिक्चर में जब आपके पास और कोई रिलेटिव है ही नहीं, वरना वो अलाउ होते, तभी वो अलाउ होंगे अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड स्पेशल ये। नंबर 1। नंबर 2, 70 80 90 साल में कोई किडनी दान नहीं कर सकता, उसको अपनी बॉडी को दान करना पड़ेगा मरणोपरांत। लेकिन उनकी ऑर्गन्स लायक नहीं होंगी इस पेशेंट को संभालने के लिए। तो अगर आपके पास रिलेटिव नहीं, रिलेटिव तैयार नहीं है, क्यों तैयार नहीं है? यही तो क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग इतने रिलेटिव्स हो जो एक साथ मिलके खाते पीते हो, सेलिब्रेट करते हो, टूर्स और ट्रिप में जाते हो और एक दूसरे को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हो। ये गिफ्ट जो गिफ्ट ऑफ लाइफ है, जिसमें किसी की जिंदगी बदल सकती है, अगर वो गिफ्ट दे पाते तो किसी की जिंदगी समझ आती जो आपका फर्जी की रिलेटिव है। बात समझे आप? तो किडनी दान कर सकते हैं। हाँ, लिवर का आधा लिवर हम दान कर सकते हैं, हार्ट हम दान नहीं कर सकते, याद रखिएगा। हार्ट और लंग्स हम दान नहीं कर सकते, ब्रेन हम दान नहीं कर सकते। तो वो भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली तो है ही। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में ये है कि हम थोड़ा टाइम मिलता है, लिवर में कोई टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल लिवर में कोई टाइम नहीं मिलता। लिवर फेलियर, फुलमिनेंट लिवर फेलियर, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में मौत, खत्म। हार्ट फेलियर, क्या करेंगे आप? खत्म, कुछ नहीं है। तो इन सब में आपको कैडेवर ट्रांसप्लांट में ऑर्गेनाइज होना होता है, और आज भारत में जागरूकता बहुत ज्यादा है। हम भले ही स्पेन के जैसे उतने स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है जो इस तरफ
अभी भी दान देने को तैयार हैं और सबके सब अपनी डोनर कार्ड बना चुके, लेकिन हम बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे कोकिलाबेन हॉस्पिटल और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जो 10-15 साल की जुगलबंदी रही है, जिसमें अवेयरनेस ड्राइव आया, हम सब ने तैयार हुए कि हम अपनी कॉर्निया या आंख को देने को तैयार है। जब मरणोपरांत ऑल एम्प्लॉइज ऑफ कोकिलाबेन, सब पूरे देश ही तैयार है, पूरे देश ही तैयार है, कोकिलाबेन के एम्प्लॉइज नहीं, पूरे देश तैयार है डोनर कार्ड बनाने के लिए, जिसमें हम मरणोपरांत अपनी ऑर्गन देने को तैयार है। इसमें एक स्पेशल क्लास के लोग होते हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं और आईसीयू में रहते हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई पॉइजनिंग हुई, कोई ट्रॉमा हुआ और उसके बाद आपकी ब्रेन डेड हो गई, लेकिन आपके ऑर्गन्स को हम संभाल के रखे हैं आईसीयू में, आपको हमने आईसीयू में रखा हुआ है। उस समय हम फैमिलीज को रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन के थ्रू, लीगल लॉज के थ्रू, कि आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करिए, अपने रिलेटिव के ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। वो उनको आप जिंदा देख पाएंगे। इनको डोनर फैमिलीज बोलते हैं। इनको हम हर साल फेलिसिटेट करते हैं, इनको हम रेस्पेक्ट ऑनर करते हैं कि आपका रिलेटिव एक मौत के जाल में था और आप तैयार हुए कि आपकी सारे अंग ले सके और बहुत सी लोगों की जिंदगी जो बिल्कुल दांव पे है उनको संभाल सके। तो कहने का मतलब है कि कितने नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स को बढ़ाने के लिए जागरूकता नहीं है। लोग पीछे हट जाते हैं, लोग किडनी देने को तैयार नहीं है। सर आपने तो ये देखा ही होगा अपनी प्रैक्टिस में, आप वन ऑफ द एलीट्स ऑफ बॉम्बे ट्रीट करते हो, तो आपने देखी है ये प्रॉब्लम की फर्स्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एलिट नहीं, हम तो कॉमन आदमी की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा, बिकॉज हमें जागरूकता नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर खाना है तो सारा खाना मेरे को मिल जाए, सारे पैसे मेरे को मिल जाए, सारा कुछ मेरे लिए हो, मैं कुछ नहीं है, मैं जब तक हूं, लेकिन मैं सबके लिए कर पाऊं, इससे अल्ट्रुइस्टिक क्या हो सकता है। सो अपने फैमिली के लिए तो पहले करें, एक मिसाल तो बने, पहले अपने लिए फिर अपने फैमिली के लिए। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके रिलेटिव्स किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट हो नहीं पा रहा बिकॉज उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स तैयार नहीं होते हैं किडनी डोनेट करने के लिए, कुछ ना कुछ बहाना। ये और बात है कि अगर आप डायबिटिक है तो हम आपको किडनी नहीं लेते, लेकिन यंग पेशेंट्स बिटवीन 15 to 55 और रियल डोनर्स, जिनकी किडनीज नॉर्मल है और दोनों किडनी चेक की जाती है, उसमें जो किडनी अच्छी है वो आपके पास रहती है, जो थोड़ी कम काम कर रही है वो रिसिपिएंट के पास जाती है, ताकि फिर वो ये मशीन पे चिपका हुआ हफ्तों महीनों सालों साल वो उससे निकल सके, उसकी अलग ही लाइफ आ सके। गिफ्ट ऑफ लाइफ इज अ गिफ्ट जिसको बताया नहीं जा सकता। तो ये ऑर्गन डोनेशन का जो प्लान है उसमें एक तो लाइफ रिलेटेड प्रोग्राम है और दूसरा वो प्रोग्राम है जिसमें ब्रेन डेड पेशेंट्स को हम एनरोल करते हैं और इसकी प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रांग जारी है। बट सर अभी इन जनरल अगर किसी की किडनी फेल हुई तो कितना वेटिंग होता है नई किडनी मिलने में? अगर आपके फैमिली डोनर देने को तैयार है तो 1 से 3 महीने में काम हो गया आपका। एक चीज कही थी, कहते हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट। आपकी क्रिएटिन बढ़ के 6, 7, 8, 9, 10 हो गई है, आपकी बॉडी में सूजन शुरू हो गई, अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुई है, पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, बाकी ऑर्गन से सब खराब होते जा रहे हैं, आपकी फैमिली बोलते हैं मैं ऐसे देख नहीं सकता, मेरे को इनको संभालो। ऐसे कंडीशन में प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डायलिसिस से पहुंचने के बाद ट्रांसप्लांट हो गया, पहले भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। ये तो डॉक्टर को डिसाइड करना है कि कब आपकी जिंदगी को किस डायरेक्शन में तरीके से बदलें, अंडर द हिपोक्रेटिक ओथ, कि आप अच्छे हो जाएं, ठीक रहें, अपने घरों में रहें। हॉस्पिटल बना क्यों है? लोगों को ठीक करके उनके घरों में रखने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? सर क्या अभी भी इंडिया में किडनी लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक में? कोशिश है, लेकिन अब लॉज इतने टाइट हैं और स्ट्रिक्ट हैं, इसके बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म से डिस्कशन नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं, हमने कहा देश दुनिया में सब जगह बंद हो जाए बिकॉज खरीदा नहीं आ सकता। तो ये सब चीजों की बात ही ना हो सके, ये चीजें बात होती भी नहीं है, बिकॉज आजकल लॉज बहुत अच्छे और टफ हो गए, बहुत जरूरी है, और सिस्टम इतना दुरुस्त हो चुका है, और उसके बाद इस तरह की दवाइयां आ चुकी हैं, और उसके बाद जो किडनी डोनेट करता है वो अगले 20-50 साल तक एक रडार में है मेडिकल फॉलोअप के, क्योंकि गड़बड़ ना होने पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक अपना किडनी दान कर रहे हैं, आप ऑपरेशन टेबल पे लेट रहे हैं, लैप्रोस्कोपी के दौरान हम आपकी किडनी को निकाल रहे हैं और निकाल कर किसी में लगा रहे हैं जो आपके अपने रिलेटिव हैं, जिनको आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप एक दान कर रहे हैं, वो अपने रिलेटिव को दान कर रहे हैं, पर आप दान तो कर रहे हैं। आप पेशेंट नहीं, पर टेबल पे लेटे, आपको ऑपरेट किया, काटा, रिकवर किया, तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ डोनर। और हर डोनर को बहुत हद तक सेफगार्ड करना चाहिए, आज भी और कल भी। ऐसे इसलिए जिसको डायबिटीज है बहुत साल से, डायबिटीज में दोनों किडनी को ही चोट पहुंचती है, हम उनसे किडनी नॉर्मली लेते नहीं है, क्योंकि उनकी दूसरी किडनी खराब होने वाली है 2 साल 10 साल में, तो ये देते तो इसलिए डायबिटिक्स कैन नॉट बी डोनर्स अराउंड ऑन अ ब्लैंकेट रूल। मैं तो बहुत कुछ है, एक जमाने में था कि आपकी ब्लड ग्रुप मैच होनी चाहिए, आज वो सब नहीं है। आज ये भी लोग कंपैटिबिलिटी की देखी जाती है, बिकॉज अक्रॉस द ब्लड। एक जमाना था जब आपके फैमिली में कोई अगर डोनर्स नहीं है या मैचिंग डोनर नहीं है तो नहीं हो सकता। आज हमारे पास स्वैप ट्रांसप्लांट होता है, ये और ये मैच कर रहे हैं, ये और ये मैच कर रहे हैं, हमने स्वैप कर लिया,
उसका इसने दिया, इसका उसने दिया, एक ही दिन में 2 ट्रांसप्लांट हुआ, इसके वाइफ ने उसके हस्बैंड को दिया, उसके हस्बैंड ने इसके वाइफ को दिया। ये करते हो आप? ये सब जगह हो रहा है, डोमिनो ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैस्केड हो रहा है। तो ट्रांसप्लांट के बहुत तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अगर अवेयरनेस हो जाए और लोग अपने डॉक्टरों पे फिर से वो फेथ लेके आ जाए तो दुनिया बदल जाए, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो हम सब स्टॉप गैप करते हैं, हम सब कहते हैं नहीं मेरे को ही पता, मैं ही उस जमाने में याहू था, फिर गूगल आ गया, फिर चैट जीपीटी आ गया। ऐसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे। लेकिन आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा रखने की जरूरत है, हर डॉक्टर पे। तो डॉक्टर आप में इंटरेस्टेड है, डॉक्टर की प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन रही है, टीचिंग प्रोफेशन की तरह, वो आप में इंटरेस्टेड है। भले ही कुछ ब्लैक शीप्स होंगे, भले ही कुछ गड़बड़ हो जाती होगी, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को अच्छा देखना चाहता है, कोई भी सब्जेक्ट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ चीज में, और बहुत डेडली डिजीजेस में हो, कैंसर होता है, ब्लीडिंग होता है, ये होता है, वो होता है। तो एक तरफ तो ट्रीटमेंट करें, एक तरफ प्रिवेंशन करें, उसकी जागरूकता देखें दें, बार बार पत्थर ना बनने पाए। वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, आज स्टोन बना फिर कल परसों बनेगा। तो हम उसके लिए मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं, देखने के लिए क्या कारण है। मैं कहता हूं हम चिंगारी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, धुएं की ट्रीटमेंट नहीं करते।